बहुत सारे लोग जल किसी पात्र में लेकर के पीते हैं और उसको रख देते हैं, उसी जल को फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी पी लेता है। या कभी कभी जो बच्चों की माँ है वह स्वयं बोल देती है कि छोटे बेटे को कि ऐसा है, बड़े भाई ने पिया है तो तुम पी लो। ऐसा छोटे बच्चों से कराती भी हैं। किसी का भी जूठन जल नहीं पीना चाहिए। शास्त्र में इसको बतलाया गया है कि पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च सुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चंद्रायणम चरेत। पाद शेषम यानी किसी कोई अतिथि अगर घर पे आया है और हम उसका पैर धुल रहे हैं तो उस पैर को धुलने के बाद जो जल उस पात्र में है उस जल को ना तो स्वयं पीना चाहिए ना किसी दूसरे को देना चाहिए। दूसरा, पीत शेषम, मैंने जल को पी लिया है, उस पात्र में अभी जल है और दूसरे को हम दे दें, यह भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा है संध्या शेषम, संध्या के बाद बचे हुए जल को ना किसी को देना चाहिए पीने को, ना स्वयं पीना चाहिए। तो क्यों नहीं पीना चाहिए? तो आगे लिखा है कि सुनो मूत्र समम तोयम, वह जल कुत्ते के मूत्र के सदृश हो जाता है। चाहे वो पाद शेष हो या पीत शेष हो या संध्या शेष का जल हो, वह कुत्ते के मूत्र के सदृश हो जाता है, तो उसको नहीं पीना चाहिए। अगर अज्ञानवश या बड़ों की इच्छा के अनुरूप आपने उस जल को गलती से पी लिया तो फिर ऐसे लोग चंद्रायण व्रत करने के बाद ही पवित्र होते हैं, यानी वह अपवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। तो कभी भी कोई अतिथि आए तो उसके पैर धुलने से जो जल बचे उसको, या हमारे घर में कोई अपना पिया हुआ जल जो दूसरे को दे दे उसको, और संध्या से बचे हुए जल का पान ना करें। यह कुत्ते के मूत्र के सदृश हो जाएगा, आप पाप के भागी बनेंगे।